जय श्री राम, जय श्री महाकाल। ये वीडियो स्पेसिफिकली एक मार्केट ओरिएंटेड वीडियो है और एग्जैक्टली मार्केट में क्या चल रहा है और किस तरह से मार्केट गिरते जा रहा है उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो है। बट ये ध्यान रखिएगा, ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसको बाइंग सेलिंग के हिसाब से मत देखिएगा। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मुझे लगता है कि आप लोगों तक पहुँचने चाहिए थे और डिटेल में पहुँचने चाहिए थे, जिसके कारण ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है जिसमें मैं अनसर्टेनिटी के ऊपर बात करूं, बट ये वीडियो आखिर तक देखिएगा ताकि आपको ये समझ आए कि अनसर्टेनिटी कितनी है, कितनी पॉजिटिविटी है और कितने लेवल पर हमें एंटर भी करना चाहिए। तो इसको पूरी लेवल पर ध्यान से देखिएगा, आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप मेरा एक्सक्लूसिव कंटेंट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए यार। ज्वाइन वाला बटन को दबा दीजिए और वहाँ से आप अपना लेवल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं मेरा एक्सक्लूसिव चैनल, जहाँ पे मैं मिड कैप स्मॉल कैप के ऊपर काफ़ी बात करता हूँ। हुआ क्या है, अभी आपको ये दिख रहा होगा कि मार्केट में अच्छी खासी गिरावट हुई है और ये जो गिरावट हुई है ये नॉर्मल गिरावट नहीं लग रही है, ये गिरावट काफ़ी स्टीप है। 26,200 से अगर निफ्टी 23,200 पे आ गई है, मतलब इफेक्टिवली 3,000 पॉइंट गिरी है, 15% अपने टॉप से गिरी है। यहाँ से प्लीज़ एक कॉन्सेप्ट को समझिएगा, व्हाट इज़ मार्केट क्रैश एंड व्हाट इज़ करेक्शन। लोग बोल रहे हैं हर जगह एक हवा चल रही है, मार्केट में क्रैश आ गया, क्रैश आ गया। अरे क्रैश नहीं होता है भाई, दिस इज़ नॉट अ क्रैश, दिस इज़ करेक्शन। अब ये करेक्शन स्पेसिफिकली इस कारण से चल रहा है कि वर्ल्ड में अनसर्टेनिटी चल रही है और उस अनसर्टेनिटी के बेसिस पे वर्ल्ड मार्केट जब गिर रहा है तो इंडियन मार्केट भी गिरेगा। कोई इंडियन मार्केट पीछे तो रहेगा नहीं। इस चीज़ को समझिए, क्या इंडियन मार्केट में बहुत दिक्कत है क्रूड को लेकर है और एलपीजी के ऊपर जितनी लोगों ने हवा उड़ाई है वो हवा ही है। टेक्निकली उसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। वो जैसे ही मार्केट में वॉर शांत होगा ये सब चीज़ें नॉर्मल होती जाएंगी। मैं आपको एक एक करके चीज़ें बताता हूँ कि बेसिकली किस लेवल पर क्या चीज़ें हो रही हैं। सबसे पहले अभी जो एक बहुत बड़ी खबर आ रही है वो ये है, जो टैरिफ हमारा जो टैरिफ हुआ था ना इंडिया और यूएस का, वो टैरिफ अब एक तरह से स्थगित हो गया है। वो कोई काम का नहीं बचा टैरिफ। क्यों नहीं बचा है भाई? क्योंकि पंगा ये हो गया है कि यूएस ने इंडिया के साथ में डील करी थी फरवरी में, बराबर। फरवरी में डील करने के बाद में फरवरी एंड आते आते सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए ने ये क्लियरली मेंशन कर दिया कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने जहां पर भी किसी भी प्रकार के टैरिफ्स लगाए हैं वो इलीगल है। मतलब उन टैरिफ्स का कोई भी मामला नहीं है सेट। वो $160 बिलियन का उनको रीपे करना पड़ेगा, विच इज़ अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन फॉर यूएस गवर्नमेंट। ये आप सब समझते होंगे। अब इसी को लेकर जो इंडिया की हमारी जो डील हुई थी वो डील एग्जीक्यूट ही नहीं हो पा रही है। फरवरी में वो डील हुई थी, मार्च एंड तक वो डील कंप्लीट हो जानी चाहिए थी। हुई क्या? नहीं हुई ना। और अब ये बात आ रही है कि नाउ दिस डील हैज़ टू बी रिकनसाइल्ड, दिस डील हैज़ टू बी रीफोर्स्ड। ये डील को वापस सोचा जाएगा। अब अगर डील को वापस सोचा जाएगा तो इंडिया के ऊपर टैरिफ्स लगने के ज़्यादा चांसेस बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पहले ही उस फिरात में है कि भाई हम लोग तो और टैरिफ्स लगाएं ताकि वर्ल्ड में हर जगह से उनको रेवेन्यू आए। ये अनसर्टेनिटी जो क्रिएट हुई है ना, ये बहुत खतरनाक अनसर्टेनिटी है जो कि नेगेटिव है मार्केट के लिए। क्यों? स्पेसिफिकली इंडियन मार्केट के लिए। अगर टैरिफ में हमारी एक बार डील हो गई तो उसको फाइनलाइज करके क्लोज करो। वो डील फाइनलाइज नहीं हो रही, चलो ठीक है भाई, अब ये नई वाली बात शुरू से चालू करेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप शुरू से, इनफैक्ट लास्ट 7-8 मंथ से वो एक लॉ पारित करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम लोग प्यार मोहब्बत से हर कंट्री में अपने लेवल पर क्या करते जाएं, अलग अलग लेवल पर हम लोग टैरिफ्स लगाते जाएं। तो ये डील जीरो हो गई। इंडियन गवर्नमेंट के लिए, इंडियन मार्केट के लिए अनसर्टेनिटी नहीं है तो क्या है, जिसके कारण मार्केट ने अच्छा खासा रिएक्ट भी किया है। फरवरी में डील होने के बाद में अगर ऐसी हालत होगी तो दिक्कत आएगी। दूसरी एक अलग अनसर्टेनिटी चल रही थी जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से थी। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हुआ बहुत सिंपल सा था कि ईरान ने बोल दिया था यहाँ से किसी भी प्रकार के शिप्स हम लोग ट्रांसपोर्ट नहीं करने देंगे, और उसको अब करने के लिए उन्होंने कहा जिस शिप पर इंडियन फ्लैग लगा हुआ है हम उसको अलाउ कर देंगे। तो क्या हम इस हफ्ते वॉर में थोड़ी थोड़ी शांति होते हुए देख रहे हैं क्या? आपको लग रहा होगा सर वॉर चल रहा है, एक कंट्री दूसरी कंट्री पे अटैक कर रही है। अरे भाई वो तो करेगी, वो कर ही रही है, वो मार्केट उसको डाइजेस्ट कर चुका है। पंगा ये है कि जो क्रूड के भाव बढ़ रहे हैं, एक दिन क्रूड 110 के ऊपर चले गया, 110 के आजू बाजू था, फिर वापस एकदम से 78 आया, अब वापस 98 95 के ऊपर चले गया। और तो और अल जजीरा एक चैनल है जो कि काफ़ी माना हुआ चैनल है, उनके हिसाब से तो 95 से लेकर 105 के बीच में क्रूड चलता रहेगा। इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा, इन्फ्लेशन 100% बढ़ेगा।
अब जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज आराम नहीं करता है, मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से जो क्रूड का ट्रांसपोर्टेशन है वो अगर शांति से नहीं होता है, तब तक ये प्रॉब्लम चलेगी और चलेगी। पर अगर ईरान बोल रहा है कि इंडिया के लिए हम अलाउ कर रहे हैं, तो ईरान दूसरी कंट्रीज के लिए भी धीरे धीरे चालू करेगा, और अगर ये करेगा तो बहुत अच्छी बात है। इसके साथ में एक और खबर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि भाई हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में किसी प्रकार का समझौता हो जाए और वहाँ से हम लोग जो क्रूड का ट्रांसपोर्टेशन है वो कर लें। मतलब ऑल टुगेदर अगर मैं देखूँ तो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का जो पंगा था वो इस हफ्ते टू अ सर्टेन एक्सटेंट सॉल्व होते हुए दिख रहा है। कल अगर आप देखोगे तो निफ्टी में एक इन्वर्टेड हैमर करके एक पैटर्न बना था डेली चार्ट पे। उम्मीद ये थी कि आज मार्केट रिकवर कर सकता है। अब पंगा ये है, पूरे वर्ल्ड को उम्मीद ये थी कि मार्केट रिकवर कर सकता है, तो कभी नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है भाई। और ये हुआ जैसे आज हुआ। सबको था कि आज तो रिकवर कर ही जाएगा यार, निफ्टी 23,800 के ऊपर चली जाएगी। कहाँ भाई, 23,150 के आजू बाजू बंद हुई है। इट इज़ अ डेवेस्टेटिंग सिचुएशन और बहुत स्ट्रॉन्ग करेक्शन आया है, क्रैश नहीं है ये। वापस रिपीट कर रहा हूँ, करेक्शन है। तो सर करेक्शन का मतलब क्या होता है? करेक्शन का मतलब ये होता है कि आपके टॉप से जब 20% तक का अगर मार्केट गिरता है तो उसको बोलते हैं हम करेक्शन। 20% से ज़्यादा गिर जाता है तो उसको बोलते हैं हम क्रैश की सिचुएशन बन रही है। अभी तक वहाँ तक हम पहुँचे नहीं है। वहाँ पे जाने के लिए 22,000 को क्रॉस करना पड़ेगा। मतलब यहाँ से भी निफ्टी 1,500 पॉइंट नीचे। अगर वैसा हो जाता है तो आई विल मेक अ वीडियो फॉर द सेम कि येस मार्केट हैज़ क्रैश्ड, मार्केट ने अपना करेक्शन कंप्लीट करके आगे बढ़ गए। एज ऑफ नाउ मार्केट में जो लोगों ने इतना डर क्रिएट किया हुआ है, डरने का माहौल नहीं है। ये वाली चीज़ काफ़ी बेनिफिशियल है। मैं आखिर में बताऊंगा कैसे। ये अनसर्टेनिटी टू थी जो कि इतनी नेगेटिव नहीं है, क्योंकि अब ये धीरे धीरे वॉर खत्म होते जाएगा। भाई सबके पास पैसे भी तो कंप्लीट होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। अटैक पे अटैक कर रहे हो, पैसे नहीं लग रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज सिर्फ इंडिया के लिए या यूएस के लिए इन्फ्लेशन है, पूरे वर्ल्ड के लिए इन्फ्लेशन है। हर जगह क्रूड के प्राइसेस बढ़े हुए हैं, हर जगह क्रूड हर जगह यूज़ हो रहा है। तो क्रूड की डिमांड तो है ही, प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, इन्फ्लेशन आएगा, और इन्फ्लेशन आया तो ये मार्केट के लिए नेगेटिव है ही है। तीसरी चीज़, क्रूड बढ़ रहा है, क्रूड बढ़ रहा है, गोल्ड सिल्वर गिर रहे हैं। आज तक का इतिहास रहा है कि जब क्रूड बढ़ता है तो गोल्ड सिल्वर भी बढ़ते, सॉरी वॉर के टाइम पे भी बढ़ते। यार ये तो हो ही नहीं रहा, गोल्ड सिल्वर तो गिरते हैं, गिर रहे हैं या बढ़ ही नहीं रहे, उसमें तो पैनिक आ ही नहीं रहा। क्यों नहीं आ रहा? यूएसए में पूरे वर्ल्ड की एक मान्यता हो गई है कि यूएस में जो ब्याज दरें हैं वो कम नहीं होंगी। जैसे इंडिया में आरबीआई रेट कट करता है ना, तो वहाँ की आरबीआई का नाम है फेड, दैट इज़ फेडरल रिजर्व। वो रेट कट नहीं करते हुए दिख रही। अगर वो रेट कट नहीं करेगी, 2 मिनट सोचो, गोल्ड के प्राइजेस करेक्ट होंगे। तो सर गोल्ड का प्राइजेस में वॉर से रिलेटेड कुछ नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। और ये एक बहुत ही टेक्निकली अगर मैं आपको बोलूँ या फंडामेंटली आपको बोलूँ तो ये बहुत अलग सा टाइप की चीज़ हो रही है मार्केट में, जो कि बहुत कम देखी जाती है, रेयर है ये सिचुएशन। तो ये सारी चीज़ों को देख के ये अनसर्टेनिटी नंबर 3 थी, और ये अनसर्टेनिटी के बाद में ये नेगेटिव अनसर्टेनिटी है। तो सर इसमें तो 2 नेगेटिव हो गए, और यहाँ पर आप बोल रहे हो कि यहाँ पे मार्केट क्या होगा। अब देखो मार्केट क्रैश होते हुए दिख रहा है क्या? नहीं। अगर एक बहुत ऑनेस्टली आपको बात बताता हूँ, जो कि मैं नॉर्मली अपने वीडियो में बात भी वैसे ही करता हूँ, क्लियर जो भी है क्लियर। 100 रुपये अगर इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास पड़े ना, अगर इस मौके पे भी 25 रुपये आप इन्वेस्ट नहीं करो ना, तो कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। सर हमारे पास तो 100 रुपये थे, हम पूरा इन्वेस्ट कर रखे थे, तो ये सबसे बड़ी गलती है। ये सीखो कि मार्केट में कभी भी 100% इन्वेस्टेड नहीं रहना है। अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो 75 रुपीज़ इन्वेस्टेड होने चाहिए, 25 हमेशा बचने चाहिए। आपको ये सब चीज़ें सीखनी है तो मेरा कोर्स है द लॉजिकल इन्वेस्टर, जिसमें ये सारी चीज़ें सिखाता हूँ। इनफैक्ट आप अगर इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर रहे हो तो वहाँ पे मैं स्टोरीज भी डालता हूँ कि जब मैंने अपने स्टूडेंट से ग्रुप कॉल करके उनको बताया कि अभी ऐसा हो रहा है, अभी ऐसा हो रहा है, अभी ऐसा हो रहा है, नाउ यू टेक द डिसीजन। ये चीज़ जब तक लाइव आपके स्टूडेंट्स के साथ आप 1-to-1 बात नहीं करते हो ना, तब तक नहीं अच्छी लगती है। ये मैं अपने कोर्स में कराता हूँ, जो कि कोर्स का नाम क्या है? द लॉजिकल इन्वेस्टर। सर आप क्या करने वाले हैं? अब आप इन्वेस्ट करने वाले क्या? मैं आपको बोल रहा हूँ 100 के 25 रुपये इन्वेस्ट करने चाहिए, तो मैं नहीं करूँगा क्या? 100% सोलर, ठीक है। कंपनीज़ का नाम आप खुद सोचिए, और आप इतने टाइम से मेरे को फॉलो अगर कर रहे हो तो आपको पता होगा मैं कौन सी कंपनीज़ की बात कर रहा हूँ। सोलर के बाद में सेमीकंडक्टर्स, रिन्यूएबल एनर्जी, और उसके अलावा अब आपको और फोकस करना है तो एफएमसीजी के ऊपर भी फोकस किया जा सकता है और करना भी चाहिए, राइट। तो आई होप कि ये सारी चीज़ों में आपको कुछ हद तक क्लैरिटी आई होगी। डरना है मार्केट में? नहीं डरना है।
अभी तो कतई नहीं डरना है। अगर 100 रुपये इन्वेस्टेड हो पूरी तरह से तो भी नहीं डरना है, थोड़ा सा आन दो और हम थोड़े से पैसे इकट्ठा करके फिर डालना, कोई दिक्कत नहीं है। वेट करना लॉन्ग टर्म के लिए। ये अपॉर्चुनिटी मार्केट में बार बार नहीं आती है, ये ध्यान रखना। क्या 2026 में मार्केट क्रैश होगा? हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर अपने पैसे तैयार रखना। वो क्रैश एक अपॉर्चुनिटी होगी। जैसे ही वॉर शांत होगा, मार्केट कैसे भागता है, यूक्रेन रशिया वॉर में आप देख चुके होगे, और जितने भी वॉर्स होते हैं वर्ल्ड में वो सब देख चुके हो, तो ध्यान रखना। मिलता हूँ अगले वीडियो में। कमेंट करके तो बताओगे ना कि कौन सी कंपनी आपकी फेवरेट है। मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।